हेलो स्टूडेंट्स, आ गई है आपकी थर्ड वीडियो, ये चैप्टर 2 क्लास 10th का। तो हमने क्लास 1 में ये पढ़ा था कि पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, ये सब, और ग्राफ पे हम कैसे जीरोज़ निकालते हैं। और उसी टाइप के हमने 2.2 में क्वेश्चंस किए थे। 2.2 में हमने क्वेश्चंस किए थे कि भाई हमारे जीरोज़ क्या होते हैं, जीरोज़ हम लोग कैसे निकालते हैं, उन जीरोज़ का उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, वो रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब हमने सीखा था। अब उसी टाइप के 2.2 के जो हमने पहले 3 क्वेश्चंस किए थे, उसी टाइप के ये 3 क्वेश्चंस हैं। इसका पार्ट 4th, पार्ट 5th, पार्ट 6th। तो पार्ट 4th करते हैं। पार्ट 4th में क्या है, u 4u का स्क्वायर प्लस 8u, 4u का स्क्वायर प्लस 8u। तो करते हैं 4u का स्क्वायर प्लस 8u। तो इसमें हमारी a की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 0 रखेंगे। तो a की वैल्यू क्या है बेटा, इसमें जो u के स्क्वायर के आगे होगा वो a होगा, तो a हमारा 4 है। b की वैल्यू क्या है हमारी, इसमें जो u के आगे होगा वो b होगा, b हमारा 8 है। और जो सिंगल होता है वो हमारा c होता है। c की वैल्यू हमें इसमें देने रखी है, तो c हमारा क्या होगा, 0। c हमारा क्या होगा, 0 होगा। अगर आपको ये डायरेक्ट देख रहे हो तो डायरेक्ट हो सकता है आपके समझ में ना आए, तो पहले आपको इसे देखने से पहले इसका फर्स्ट वीडियो देखिए, सेकंड वीडियो देखिए, उसके बाद थर्ड वीडियो देखिए, बहुत अच्छे से फीलिंग के साथ समझ में आएगा। तो करते हैं बेटा, इन दोनों में से हमने क्या लिया, 4u हमारा कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से हमने 4u कॉमन लिया। तो यहाँ से 4u कॉमन लिया तो 4 हमारा बाहर आ गया, u के स्क्वायर में से u कॉमन गया तो u बचा, प्लस में यहाँ से u हमारा बाहर आ गया, इस 8 में से 4 कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे, 2, क्योंकि इस 8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 2, 4 × 2। तो आगे करते हैं, इक्वल टू क्या है हमारा, 0। तो एक बार तो हमारा ये 0 लेंगे, एक बार हम इसको 0 लेंगे। एक बार तो हमने क्या लिया, 4u को 0 के कर लिया, क्योंकि 0 के कर कब पॉसिबल है, या तो इसकी वैल्यू 0 हो जाए या फिर इसकी वैल्यू 0 हो जाए। जब इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू 0 होगी तभी हमारा 0 के कल पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम एक बार तो 4u को 0 के कर लेंगे, एक बार क्या लेंगे, u प्लस में 2 को इक्वल टू 0 लेंगे। तो यहाँ से 4 इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.4, 0.4 मीन्स 0। तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, ये प्लस का 2 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो ये हमारा अल्फा हुआ, ये हमारा क्या हुआ, बीटा। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, सम ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। उसके बाद हम लोग रिलेशन निकालते थे। लास्ट क्लास में हमने ये सब सीखा हुआ है। रिलेशन कैसे निकालते थे हम, सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरोज़। भाई सम ऑफ जीरोज़ हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा, वो किसके इक्वल आना चाहिए, -b/a के इक्वल आना चाहिए। तो सम ऑफ जीरोज़ क्या है भाई, पहला जीरोज़ क्या है, पहले हमने अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू निकाली। अल्फा हमारे पास क्या है, 0, बीटा हमारे पास क्या है, -2। तो अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू कितनी है, -2। अब हम -b/a की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो -b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8। यहाँ पे हमारी b की वैल्यू हमें गिवन है, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8। तो 8/में a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4। a की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो 8/4, तो 4 से कितने कैंसिल आउट हुआ, 2 पे, तो आंसर कितना आया, -2। तो हमने क्या देखा कि अल्फा प्लस में बीटा हमारा किसके इक्वल आ रहा है, -b/a के इक्वल आ रहा है। तो हमारा सम ऑफ जीरोज़ किसके इक्वल है, -b/a के इक्वल है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा, और अल्फा डॉट बीटा हमारा किसके इक्वल आना चाहिए, c/a के इक्वल। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या है, मतलब अल्फा डॉट बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0, बीटा की वैल्यू कितनी है, -2। तो अल्फा की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आया, 0। आगे करते हैं, c/a निकाला, c की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4। तो 0/4 ये भी कितना आया, 0 आया। तो हम बोल देंगे कि अल्फा डॉट बीटा हमारा किसके इक्वल है, c/a के इक्वल है। तो हमारा क्या हो गया, रिलेशन वेरीफाइड। रिलेशन हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या होगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमें दे रखा है t का स्क्वायर -15 इक्वल टू 0, t का स्क्वायर -15 इक्वल टू 0। देखो जो t के स्क्वायर के आगे होगा वो हमारा a होगा, और जो t के आगे होगा वो हमारा b होगा, जो सिंगल होगा वो हमारा c होगा। तो इसमें हमारी a की वैल्यू कितनी है, 1, b की, क्योंकि t वाली टर्म तो इसमें कोई है ही नहीं। अगर इक्वेशन ऐसे होती भाई t का स्क्वायर प्लस में 2t -15, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 1, t की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू कितनी है, 2, और c की वैल्यू कितनी है, -15। तो ऐसे t वाली तो कोई टर्म है ही नहीं हमारे पास, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, लेकिन c की वैल्यू कितनी होगी, -15। तो करते हैं बेटा आगे।
तो हमारे पास क्या होगा, हम इसको t का स्क्वायर, हम इस 15 को लिख सकते हैं -√15 का होल स्क्वायर, -√15 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि √2 का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, √3 का होल स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। ऐसे ही √15 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15। तो हम इस 15 को कैसे लिख सकते हैं, हम इस 15 को कैसे लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर। अब हमें एक आइडेंटिटी पता है कि a माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी, a प्लस बी। तो इसमें मैंने आइडेंटिटी लगाई तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, ये इसके फैक्टर बन गए। अब फैक्टर बन गए तो हमें ये जीरो के इक्वल कब पॉसिबल है, या तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाए या फिर इसकी वैल्यू जीरो हो जाए। तो हमने क्या किया कि t माइनस √15 को किसके इक्वल रखा, जीरो के। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √15। ऐसे ही हमने t प्लस √15 को किसके इक्वल रखा, जीरो के। ऐसे यहाँ पर से t की वैल्यू कितनी आई, माइनस के √15। आगे करते हैं बेटा, ये मेरा अल्फ़ा हुआ, ये मेरा क्या हुआ, बीटा। अब मैं निकालूंगा सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो। भाई सम ऑफ जीरोस हमारा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस में बीटा। अब अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास, √15, वो हमारा किसके इक्वल आना चाहिए, सॉरी वो हमारा किसके इक्वल आना चाहिए, -1/a के इक्वल। तो हमने क्या निकाला, अल्फ़ा प्लस में बीटा की वैल्यू निकाली। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √15, बीटा के लिए कितनी है, -√15। ये इससे कैंसिल आउट होकर आंसर कितना आया, 0। अब मैं निकालूंगा -b/a की वैल्यू, -b/a की वैल्यू, तो -b/a की वैल्यू, तो b की वैल्यू तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1। तो 0.1 कितना हुआ, 0। तो हमने क्या देखा कि अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, -b/a के इक्वल आ रही है। तो हमारा ये रिलेशन तो निकल गया। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा डॉट बीटा, जो कि हमारा किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल, जो कि हमारा किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है। आगे करते हैं, आगे करते हैं बेटा। तो अल्फा डॉट बीटा, तो अल्फा डॉट बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √15, बीटा के लिए कितनी है, -√15। तो माइनस हमारा बाहर आया, √15 क्या हो जाएगा, √15 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से हमारा रूट हटा, तो आंसर कितना आया, -15। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, c/a। तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -√15, a की वैल्यू कितनी है, 1। तो a भी कितना है, -√15। तो हमारा हमने क्या देखा कि अल्फा प्लस में बीटा हमारा किसके इक्वल आ गया, c/a के इक्वल आ गया। यदि c/a के इक्वल आ गया तो हम लिख देंगे रिलेशन वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट दे रखा है हम लोगों को 3x का स्क्वायर -x - 4 = 0। अब इसमें देखा जाए तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3, b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -1, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे क्या लगा होता है, 1, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -4, कितनी है, -4। तो हम लोग कैसे करते हैं कि लास्ट वाले की पहले वाले से मल्टीप्लाई, तो 3 4 से कितना आया, 12। तो 12 के ऐसे फैक्टर बनाने कि मल्टीप्लाई करके 12 का आना चाहिए, प्लस आंसर के -1 आना चाहिए। तो ये 4 और 3 हो जाएगा, 4 और 3 कितना है, 12, और माइनस के 4 में से यदि प्लस का 3 गया तो क्या बचेगा, -1। क्या बचेगा, -1। तो जिनकी हमने मल्टीप्लाई की थी वही इसका क्या बन गया, फैक्टर बन गया। तो करते हैं आगे। तो हम लोग कैसे लिखेंगे कि 3x का स्क्वायर माइनस के 4x प्लस में 3x - 4 = 0। देखो इस -x को मैंने इसमें तोड़ दिया, माइनस के 4x प्लस 3x में। क्यों, क्योंकि देखो माइनस के 4x में से 3x जाएगा तो माइनस के x बचेगा, और -4 की 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस के 12 आएगा। जैसे कि हम -4 की यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे -4 की 3 से मल्टीप्लाई की तो माइनस के 12 आया। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा वो भी क्या आएगा, माइनस के 12 प्लस आंसर के कितना आ रहा है, -1। तो यही क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। अब हम इसमें से कॉमन लेते हैं। तो देखें इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3x, यहाँ पे क्या बचेगा भाई, x कॉमन लिया तो 3 बचा, ये यहाँ पे 3 बचा, x के स्क्वायर में से x कॉमन लेंगे तो x बचेगा। यहाँ पे x का x हमारा पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ पे 4 बचा। तो प्लस में यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचा, 3x प्लस -4, 3x - 4। अब देखा जाए तो 3x - 4 मेरा पूरी इक्वेशन में से कॉमन आ रहा है, तो मैंने 3x - 4 पूरी इक्वेशन में से क्या ले लिया,
कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा मेरा x, तो x आ गया, यहाँ पे मेरा 1 बचा तो यहाँ पे 1 आ गया, इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 कब पॉसिबल है, ये हमें पता है कि या तो इसकी वैल्यू 0 हो जाए या फिर इसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक की वैल्यू क्या ले लेंगे 0, इसकी वैल्यू हमने क्या ले ली 0। तो यहाँ पे क्या हुआ 3x, ये माइनस का 4 है, इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का 4, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में। तो यही हमारा क्या हुआ अल्फ़ा। अब यहाँ +1 है, इधर जाके क्या हो जाएगा -1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -1। तो यही हमारा क्या हो गया बीटा। उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं रिलेशन, क्या निकालते हैं रिलेशन में हम लोग क्या निकालते थे सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरोज़ हमारा क्या होता है अल्फ़ा प्लस में बीटा, वो हमारा किसके इक्वल आना चाहिए -b/a के इक्वल आना चाहिए। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है भाई 4/3 प्लस में बीटा की वैल्यू कितनी है -1। तो मैं इसमें अल्फ़ा प्लस में बीटा की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो अल्फ़ा प्लस में बीटा, फिर इसका एलसीएम लूँगा, इसकी से इन दोनों की आपस में एलसीएम लिया तो 1 की 4 से मल्टीप्लाई की तो 4, 3 की -1 से करेंगे तो -3, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई की तो कितना आया 3। तो आंसर कितना आया 1/3। तो सम ऑफ जीरोज़ कितना आया 1/3 आया। तो अब मैं निकालता हूँ -b/a की वैल्यू, तो -b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, b की वैल्यू मेरे पास -1 और a की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 है। तो मेरा आंसर कितना आया 1/3। तो मैंने देखा कि अल्फ़ा प्लस में बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है -b/a आ गई है, -b/a आ गई। अब मैं निकालूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ मेरा क्या होता है अल्फ़ा डॉट बीटा, वो मेरा किसके इक्वल आना चाहिए c/a के इक्वल। अब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4/3 और मेरी बीटा की वैल्यू कितनी है -1, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई की तो -4/3 आया। तो मेरा किसके इक्वल आना चाहिए c/a के इक्वल। तो c की वैल्यू कितनी है हमारे पास -4 और a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3, तो ये कितना आया -4/3। तो मैंने क्या देखा कि मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ किसके इक्वल आया है c/a के इक्वल आया है। तो मैं बोल दूंगा रिलेशन वेरीफाइड। इससे नेक्स्ट पार्ट हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा।